आज की बुक समरी है फ्रॉम पैनिक टू पावर, प्रूवन टेक्निक्स टू काम योर एंजाइटीज, कॉन्कर योर फियर्स एंड पुट यू इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, जिसे लिखा है लुसिंडा बेसेट ने। यह समरी एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में है। कई लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि वो एंजाइटी से जूझ रहे हैं। इस समरी में बताया गया है कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या हैं और ये किस वजह से होता है। आप जानेंगे कि पैनिक अटैक आने पर क्या करना चाहिए। नेगेटिव फीलिंग्स जैसे गिल्ट, स्ट्रेस, दूसरों को दोष देना, गुस्सा आना और निराश महसूस करना भी एंजाइटी की वजह बनते हैं। ये समरी आपको सिखाएगी कि एंजाइटी दूर करके आप कैसे खुशहाल और सुकून भरा जीवन जी सकते हैं। इस बुक की ऑथर लुसिंडा बेसेट एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर है। एक वक्त था जब वो खुद एंजाइटी डिसऑर्डर और एगोराफोबिया की शिकार थी। पब्लिक प्लेस में जाने के डर को एगोराफोबिया कहते हैं। लेकिन लुसिंडा ने अपने डर का सामना किया और हीलिंग का तरीका ढूंढा। उसके बाद से लुसिंडा ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। लुसिंडा को ओपरा विनफ्रे शो में भी इनवाइट किया गया था। उन्हें कॉस्मोपॉलिटन और साइकोलॉजी टुडे जैसे मैगजीन में भी फीचर किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी फ्रॉम पैनिक टू पावर बाय लुसिंडा बेसेट। क्या आप पैनिक, नर्वसनेस, अनकंट्रोलेबल मूड स्विंग्स या हद से ज्यादा गुस्सा जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं? क्या आपको चेस्ट पेन, डायरिया, चक्कर आना या बॉडी पेन की शिकायत रहती है? और क्या आप ये सोचकर डरते हैं कि कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, या कहीं आप पागल ना हो जाएं, या बीमार ना पड़ जाएं, या कहीं आप खुद को और दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचा दें? अगर इनमें से कुछ सिम्टम्स आपको भी अपने अंदर महसूस होते हैं तो समझ जाइए कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है। एंजाइटी यानी हद से ज्यादा चिंता या घबराहट होना। वैसे एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लाइफ में कभी ना कभी सभी को होती है, मगर प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी एंजाइटी आउट ऑफ कंट्रोल होकर आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने लगती है। मगर अच्छी खबर यह है कि आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आपके अंदर ही है। आपका डर, चिंता, नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस, ये सब आपके माइंड की ही देन है। लेकिन आप इन सब से छुटकारा पाकर एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। ना तो हम दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। तो क्यों ना हम पहले खुद को कंट्रोल करना सीखें ताकि हम इन बीमारियों से बचे रहें। एक बार जब आपको पता चल जाएगा कि एंजाइटी डिसऑर्डर से कैसे लड़ा जाता है, तो उसके बाद एंजाइटी कभी आपको परेशान नहीं करेगी। आप अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर पाएंगे और वो सब कुछ कर पाएंगे जो आज तक आप अपनी एंजाइटी की वजह से नहीं कर पा रहे थे। यह समरी आपको सिखाएगी कि एंजाइटी को कैसे दूर किया जाता है। इसमें आपको एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में सारी नॉलेज मिलेगी और उससे बचने के तरीके भी पता चलेंगे। यकीन मानिए, आप एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं और इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। आइए इस हीलिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आज बहुत से लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है। यहां तक कि कई ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से सक्सेसफुल और खुश लगते हैं, मगर उन्हें भी एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। मगर बात यह है कि एंजाइटी से जूझ रहे लोगों की प्रॉब्लम कोई समझता नहीं है। एंजाइटी डिसऑर्डर इंसान को टेंशन, ओवरथिंकिंग और ओवर रिएक्टिंग जैसी कई दिमागी परेशानियां देता है, जिसके चलते इंसान बेहद प्रेशर में आ जाता है और इसका सीधा असर इंसान की सेहत पर पड़ता है। उसके सोचने का और लाइफ को जीने का नजरिया तक बदल जाता है। कई लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उन्हें यह प्रॉब्लम एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से हो रही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसकी नॉलेज तक नहीं होती, या फिर लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उन्हें यह सोचकर ही डर लगता है कि वो किसी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, जिसके चलते कहीं वो अपना मेंटल बैलेंस न खो बैठे। ऐसे लोग ऐसी सिचुएशन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो उनकी एंजाइटी को ट्रिगर करती है। एंजाइटी डिसऑर्डर की बीमारी अचानक रातों रात पैदा नहीं हो जाती, ये धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ती रहती है। यहां एक एग्जाम्पल से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। इस बुक की ऑथर लुसिंडा बेसेट जब छोटी थी तो वो खुद को एक चुलबुली और खुश मिजाज लड़की समझती थी, मगर फिर अचानक उन्हें नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गए जो उन्हें बेहद डरा देते थे। लुसिंडा को खाने पीने और पॉटी करने से रिलेटेड बीमारियां लग गई थीं, जिसके चलते उन्हें डायरिया जैसी बीमारी का डर सताने लगा और इसी डर के चलते उन्होंने खुद को सोशल एक्टिविटीज से एकदम दूर कर लिया। इसके बाद लुसिंडा के मन में एक और डर बैठ गया था।
उन्हें छोटी या तंग जगह में जाने से दिक्कत होने लगी, यहां तक कि वो लोगों के साथ कार में सफर करने से भी डरती थी। एंग्जाइटी का मेन कारण लोगों के डर में ही छुपा हुआ होता है। उन्हें पहले किसी एक चीज का डर सताता है जो बाद में किसी दूसरी चीज के डर में बदल जाता है। आपके मन में बैठा एक छोटा सा डर एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि यह आपकी डेली एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करने लगता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों को तो यह भी नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। वो अपनी फैमिली या पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन लोगों को जो दिखता है वही समझ में आता है। एंग्जाइटी दिखाई नहीं देती। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां हम लुसिंडा की स्टोरी लेंगे। एक प्यार करने वाला पति और 2 प्यारे बच्चों के साथ वो एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही थी। वो अपने करियर में सक्सेसफुल थी। बाहर से भले ही वो कॉन्फिडेंट, शांत और टेंशन फ्री लगती थी, लेकिन लुसिंडा की असली प्रॉब्लम कोई नहीं जानता था। उन्हें हर चीज अपने कंट्रोल में चाहिए थी और यही उनका सबसे बड़ा डर था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ज्यादातर लोग जिन्हें एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस बीमारी से अब कभी भी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। वो इस चीज को फेस करने के बजाय इसे छुपाने की कोशिश करने लगते हैं, अपनी बेचैनी और डिस्कंफर्ट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को लगता है कि वो इसे अवॉइड कर पाएंगे तो शायद एंग्जाइटी के ट्रिगर होने से बचे रहेंगे, मगर उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है क्योंकि ये उनकी बाउंड्रीज को लिमिट कर देता है। वो चाहकर भी इस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी एंग्जाइटी दूर हो सकती है और वो ठीक हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लुसिंडा ऑलमोस्ट हार मान चुकी थी क्योंकि वो काफी टाइम से एंग्जाइटी डिसऑर्डर से जूझ रही थी। फिर एक दिन उन्होंने टीवी पर एक औरत को एग्रोफोबिया और एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करते सुना। उस लेडी ने बताया कि एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज मुमकिन है। लुसिंडा ने जब ये सुना तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को और बारीकी से समझने के लिए रिसर्च करना शुरू कर दिया। अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करना चाहती थी। आखिरकार आपको अब ये तो पता चल गया होगा कि कोई तो है जो आपको और आपकी प्रॉब्लम को समझता है। हालांकि आपने कई बार हार भी मानी होगी, मगर किसी ऐसे इंसान की बात सुनना जो ये सब पहले झेल चुका है और अपनी एंग्जाइटी को ठीक कर चुका है, आपको काफी हद तक इंस्पायर करता है। यह आपको मोटिवेट करता है कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। मगर ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हीलिंग प्रोसेस लंबा चलता है। आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर को डेवलप होने में वक्त लगा है क्योंकि ये बीमारी रातों रात पैदा नहीं होती। हो सकता है कि आज आप कुछ अच्छा फील करें लेकिन कल फिर वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। ये एकदम नॉर्मल चीज है। हीलिंग के दौरान कभी आपको जीत भी मिलेगी तो कभी आपको हार का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हर मुश्किल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेशेंस से ही तो निकलता है ना। आपके एफर्ट्स और पेशेंस यानी कि धैर्य आपको जल्द से जल्द हील करने में हेल्प करेंगे। एंग्जाइटी, व्हाट इज इट एंड डू यू हैव इट? चिंता या घबराहट होना नॉर्मल बात है, लेकिन ये तब एक बीमारी बन जाता है जब ये हमारी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करने लगता है और इंसान ये सोच सोच कर परेशान हो जाता है कि शायद उसे कोई गंभीर बीमारी है। कई बार तो एक छोटा सा डर भी, जैसे बीमार पड़ने का डर, भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर बन सकता है। इसीलिए ज्यादातर मामलों में एंग्जाइटी के इलाज में उसके पीछे के कारण पे फोकस न करके सिर्फ सिम्टम पर फोकस किया जाता है। बहुत से लोग इस बात से बेखबर होते हैं कि उन्हें एंग्जाइटी है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम पहले इसके सिम्टम और इसे ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स को समझें। ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अंदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर की समस्या को जन्म दे सकती हैं। जैसे हम यहाँ क्रिस्टीना का एग्जाम्पल लेंगे। उसे 9 साल से एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। वो अब तक न जाने कितने साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर्स को कंसल्ट कर चुकी है और सबने उसकी कंडीशन को कंफर्म किया है। डॉक्टर्स का मानना है कि क्रिस्टीना का केस उनकी पेशेंट हिस्ट्री में अब तक का सबसे खराब केस है। उसे मेडिसिन दी गई लेकिन क्रिस्टीना को दवाइयों से डर लगता है, इसलिए उसने दवाई खाने से मना कर दिया। इसी वजह से वो कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है और अनगिनत टेस्ट करवा चुकी है। क्रिस्टीना के सिम्टम्स में जोरों से दिल धड़कना, सिर दर्द और चक्कर आना जैसी प्रॉब्लम शामिल है। क्रिस्टीना ने अपने हालात से समझौता कर लिया था, मगर एक दिन उसने लुसिंडा बेसेट को टीवी पर देखा। क्रिस्टीना ने लुसिंडा के ऑडियो टेप सुने और फाइनली हिम्मत करके उसने अपना हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। यह अच्छी बात थी कि क्रिस्टीना अपनी कंडीशन के बारे में जानती थी। बहुत से लोग हैं जिन्हें यह भी नहीं पता होता कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, वो तो इसमें फंस कर रह जाते हैं। इसकी वजह यह है कि
सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होने पर भी सबके एंजाइटी के कारण अलग अलग हो सकते हैं। आगे हम जो कहानियां शेयर कर रहे हैं वो आपको एंजाइटी डिसऑर्डर को बेहतर समझने में हेल्प करेंगी। सुजैन एक यंग लड़की है जो एक खुशहाल और कंफर्टेबल लाइफ जी रही है। सुजैन को अपनी जॉब पसंद है और वो अपने बॉस की भी काफी चहेती है। इतना ही नहीं, प्यार के मामले में भी उनकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि जिस लड़के को वो हाई स्कूल से पसंद करती थी अब उसी से उसकी शादी होने जा रही है। यानी कुल मिलाकर उसकी लाइफ तब तक एकदम परफेक्ट जा रही थी जब तक उसकी कंपनी छोटे स्केल पर थी। जैसे ही उसकी कंपनी का लेवल बढ़ता गया, सुजैन के ऊपर काम का ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा। यहां तक कि उसे अपने सारे काम निपटाने में और अपने बॉस के साथ बात करने में प्रॉब्लम होने लगी। सुजैन को फाइनली ऐसा लगने लगा जैसे कि वो बोझ के तले दबती जा रही है। आए दिन वो अपनी जॉब से गायब रहती। उसने डॉक्टर को कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि वो फिजिकली एकदम नॉर्मल है। इससे सुजैन और ज्यादा घबरा गई। उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की नौबत आ गई और सुजैन को लगा कि वो कोप नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। अब उसे अकेले रहने में भी डर लग रहा था, इसलिए वो अपना फ्लैट छोड़कर अपने पेरेंट्स के घर रहने चली गई। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जोआन 3 बच्चों की मां है। वैसे तो जोआन काफी अच्छी मां है, लेकिन उसके मन में अचानक से डर बैठ गया कि कहीं वो अपने बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। अपने मन में बैठे इस डर को वो किसी से शेयर तक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे बड़ी शर्म आती थी। आखिर एक मां होने के नाते वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है। उसका मन खुद के ही ज़मीर पर सवाल उठा रहा था। उसे रात भर नींद नहीं आती थी और उसके दिन का चैन उड़ गया था। जोआन खुद अपनी नजरों में दुनिया की सबसे बुरी मां थी। उसने इस बारे में अपने हस्बैंड को बताया तो उसने जोआन को यही सलाह दी कि वो खुद बेकार में डर रही है। उसने जोआन से यह भी कहा कि वो अपने थॉट्स पर कंट्रोल कर सकती है, इसलिए उसे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर इन बातों का जोआन पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो और ज्यादा गिल्टी फील करने लगी। वो इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसने सुसाइड करने का मन बना लिया, क्योंकि उसके पिता भी सुसाइड से ही मरे थे। इन दोनों एग्जाम्पल में आपने उन लोगों के बारे में जाना जो एंजाइटी के शिकार हैं। इन औरतों में कुछ सिम्टम्स सेम हैं, जैसे कि उन्हें पैनिक अटैक आते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और नर्वसनेस रहती है। इसके अलावा उन्हें मूड स्विंग की प्रॉब्लम भी है और वो हमेशा रेस्टलेस महसूस करती है। इसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों को कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी सताते हैं, जैसे चेस्ट पेन होना, डायरिया, चक्कर आना, हाथ पैरों का सुन्न पड़ जाना और पूरी बॉडी में पेन रहना। उन्हें यह भी डर लगा रहता है कि कहीं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए, जिसके चलते उन्हें सांस लेने में दिक्कत आती है और दिमाग काम नहीं करता, माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं वो बेहोश ना हो जाएं या बीमार न पड़ जाएं, और कई बार तो ऐसे लोग हर वक्त ये सोचकर डरते रहते हैं कि कहीं उनकी मौत न हो जाए या फिर कहीं वो अपने आप को या दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचा बैठे। अब आपको कॉमन सिम्टम तो पता चल गए। अब बात करते हैं उन 4 फैक्टर्स की जो एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह बन सकते हैं। इनमें पहला है जेनेटिक्स। फैमिली में किसी एक मेंबर को अगर एंजाइटी और डिप्रेशन है तो ये बीमारी नेक्स्ट जनरेशन को पास हो सकती है। जैसे अगर आपके पिता या मां को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो यानी आप भी कभी न कभी इसके शिकार हो सकते हैं। दूसरा फैक्टर है वो माहौल जहां आप पले बढ़े हैं। कुछ माहौल जैसे कि परिवार में आपसी समझ या प्यार की कमी होना, बचपन में पेरेंट्स या गार्जियन का सपोर्ट न मिलना या उनसे दूर हो जाना, या परिवार की उम्मीदों के कारण या फिर किसी और फैमिली प्रॉब्लम के चलते लोगों में एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा फैक्टर है बायोकेमिस्ट्री। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एंजाइटी से जूझ रहे लोगों में एंडोर्फिन की मात्रा कम होती है। यही वजह है कि फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस के दौरान उनका रिस्पॉन्स बेहद कमजोर हो जाता है, जिसके चलते ऐसे लोग बेहद सेंसिटिव और नर्वस हो जाते हैं। चौथा फैक्टर है पर्सनैलिटी। इसमें कुछ फैक्टर्स शामिल हैं, जैसे औरों से वैलिडेशन की उम्मीद रखना, ओवर रिएक्ट करने की आदत, या फिर हर वक्त ये सोचते रहना कि कुछ बुरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि एंजाइटी कैसे एक साइकिल बन जाता है। एक चिंताजनक विचार से दूसरा विचार निकलता चला जाता है, जब तक कि आप पूरी तरह से इसके जाल में उलझ नहीं जाते। इसे रोकने का बस यही तरीका है कि आप ये मान लें कि हाँ, मुझे एंजाइटी है, और यहीं से आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है वेयर डू यू रन व्हेन पैनिक अटैक्स। एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोग कुछ खास परिस्थितियों में और भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे ट्रेन, बोट या प्लेन में सफर करना। ये लोग ऐसा इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीजें उनके कंट्रोल में नहीं है।
जैसे जैसे उनका एंजाइटी लेवल बढ़ता है, उनका घूमना फिरना और बाहर निकलना कम होता जाता है। यानी एक तरह से बोले तो ऐसे लोग एकदम एंटी सोशल हो जाते हैं। वो अपने आसपास एक ख्याली दीवार बना लेते हैं जो उन्हें किसी भी खतरे से बचा सके। एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों में ऑब्सेसिव बिहेवियर की प्रॉब्लम भी होती है। वो अपने डर के बारे में लंबे टाइम तक बार बार सोचते चले जाते हैं, जिसका नतीजा होता है पैनिक अटैक आना। तो आपके पैनिक अटैक्स किसने क्रिएट किए? अगर आपके सामने ऐसे इवेंट्स आते हैं जो पैनिक अटैक की वजह बनते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप इसकी जड़ हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि आपका डर बिगड़ता जाता है। यह डर किसी एक इवेंट से शुरू होगा जिससे आप डरते हैं, और फिर आप में फिजिकल सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं जो आपने खुद क्रिएट किए होते हैं। ये सारी चीजें मिलकर आपको इतना डरा देते हैं कि आपको पैनिक अटैक आने लगते हैं। पैनिक अटैक इतनी इजीली समझ में नहीं आते हैं। कुछ लोगों को पैनिक अटैक आने के बावजूद उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें पैनिक अटैक आ रहा है। उन्हें नेचुरली यही लगता है कि वो पागल हो रहे हैं या मरने वाले हैं या उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। ये पैनिक अटैक किसी को भी आ सकते हैं, छोटे से छोटे बच्चे को भी और बड़े से बड़े मजबूत इंसान को भी। जॉन एक उम्रदराज आदमी है जो एक ऑटो पार्ट्स स्टोर मैनेज करता है। उसे अपने बेटों के साथ आउटडोर एक्टिविटीज जैसे शिकार करना, लकड़ी काटना और मछली पकड़ना बहुत पसंद है। मगर फिर जॉन को अचानक नर्वसनेस की प्रॉब्लम होने लगी। जिस वक्त उसे पैनिक अटैक आते थे, उसके दिल की धड़कन एकदम तेज हो जाती थी। उसे ऐसे लगता था जैसे उसे हार्ट अटैक आने वाला है। वो इतना ज्यादा घबरा जाता था कि उसे कई बार हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ी, मगर हर बार मेडिकल रिपोर्ट एकदम नॉर्मल होती थी। इन सारे इवेंट्स की वजह से जॉन को और ज्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि जॉन को यह डर था कि अगर लोग उसका अजीब व्यवहार देखेंगे तो क्या कहेंगे। इस डर की वजह से जॉन ने बाहर आना जाना छोड़ दिया। उसकी सारी आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो गई थी। जिन्हें पैनिक अटैक आते हैं, वो लोग ऐसे मौकों पर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, और वो तुरंत हॉस्पिटल भागते हैं। उनका ये पॉइंट जायज भी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है, तब तक आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं। पैनिक अटैक बड़ों या बच्चों को, किसी को भी हो सकता है। लॉरेन की उम्र 8 साल है और उसे स्कूल जाने से डर लगता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो स्कूल जाने से क्यों डरती है। उसे आए दिन सिर और पेट में दर्द रहता था। उसने अपनी मां को जब इस बारे में बताया तो वो उसे डॉक्टर के पास ले गई। लॉरेन को कई डॉक्टर को दिखाया गया। उसके एक के बाद एक कई टेस्ट कराए गए, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी मां को समझ नहीं आ रहा था कि लॉरेन को आखिर हुआ क्या है। उसके स्कूल को लगा कि शायद किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो स्कूल नहीं आ रही है। पैनिक अटैक को कंट्रोल करने में हेल्प करने के लिए लुसिंडा ने सेल्फ कंट्रोल के लिए 6 पार्ट का अप्रोच बनाया है। सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि आपको पैनिक अटैक आ रहे हैं। अगर आप अपनी फीलिंग्स को, एंजाइटी के सिम्टम्स को समझने से इनकार करोगे तो यह आपको और डराएगा। इसे एक्सेप्ट करने के साथ ही आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। दूसरा, अपने डर या टेंशन की वजह को समझो। सोचो कि आप अचानक से क्यों नर्वस हो गए थे। इससे आपको अपनी कंडीशन को डायग्नोज करने में हेल्प मिलेगी। तीसरा, अगर आपको बेचैनी या घबराहट फील हो रही है तो होने दो। एक बार जब आप ये चीज एक्सेप्ट कर लोगे तो आप खुद ही शांत होने लगोगे। आपका सिस्टम धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा। चौथा, खुद से प्यार और हमदर्दी से बात करो। घबराहट होने पर सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करना काफी हेल्प करता है और आपको याद दिलाता है कि आपका डर और टेंशन टेम्पररी फीलिंग है। ये एक्टिविटी आपको इस पीरियड से बाहर निकलने और अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल पाने में हेल्प करेगी। पांचवा, खुद को किसी न किसी तरह से बिजी रखने की कोशिश करो। कोई ऐसी एक्टिविटी करो जो आपके माइंड और बॉडी के मूवमेंट को बिजी रखे, ताकि आपका एंजाइटी पर ध्यान ही न जाए। छठा, खुद को एकदम रिलैक्स छोड़ दो। अपना मूड एकदम लाइट रखो। एंजाइटी आपको नेगेटिव फील कराती है, तो आपको एकदम शांत और रिलैक्स रहना है। ऐसी सिचुएशन में अपना नजरिया चेंज करने से काफी हेल्प मिलती है। जब आप चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखने लगते हो तो एंजाइटी का लेवल कम हो जाता है। या फिर कोई मजेदार बात याद करो जिससे आपको हंसी आ जाए। नेक्स्ट चैप्टर है एंटीसिपेटरी एंजाइटी, द व्हाट इफ सिंड्रोम। एंटीसिपेटरी एंजाइटी भी एंजाइटी डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है। यह उस सबसे पहले थॉट को दिखाता है जब यह सोचकर एंजाइटी हो जाती है कि आपको कुछ करना है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। असल में जितना बुरा होता नहीं है उससे ज्यादा बुरा ये लोग पहले ही सोच लेते हैं।
ये थॉट कि क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो, ये तो हर किसी को आते हैं। लेकिन जो लोग एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं वो इससे भी आगे चले जाते हैं। अब क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव चीज की ही उम्मीद करते हैं तो इसलिए वो अपने प्लान भी कैंसिल कर देते हैं, और अगर वो कैंसिल नहीं करते तो पूरी एक्टिविटी के दौरान अनकंफर्टेबल रहते हैं। ऑथर लुसिंडा ने एक बार एमडी और पीएचडी प्रोफेशनल्स के सामने एक रिपोर्ट तैयार की थी। उनकी प्रेजेंटेशन में क्या होगा अगर इसकी एक लंबी लिस्ट शामिल थी। लुसिंडा इस बात को लेकर नर्वस थी कि कहीं वो कुछ भूल न जाए और उनका मजाक न बन जाए। हालांकि उनका डर अभी भी बना हुआ था, पर फिर भी लुसिंडा प्रिपेयर्ड थी। लेकिन जब प्रेजेंटेशन का टाइम आया तो लुसिंडा ने काफी सेटिस्फेक्शन और आराम से प्रेजेंटेशन दी, और अंत में यह हुआ कि ऑडियंस को उनकी प्रेजेंटेशन इतनी पसंद आई कि वो फिर से लुसिंडा को सुनना चाहते थे। एक्चुअल सिचुएशन उतनी बुरी नहीं होती जितना आप सोचते हो। असल बात यह है कि आप अपने नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदल सकते हो। ऐसा करने से आप अपनी गलत उम्मीदों का मुकाबला कर पाएंगे। ये नेगेटिव उम्मीदें एक दीवार क्रिएट करती हैं जो आपको अपने गोल्स अचीव करने से रोकती हैं, मगर आप इस दीवार को पुश करके अपनी खुशियां वापस पा सकते हैं। और यकीन मानिए कि आप ये आज और अभी से कर सकते हैं। आपको बेहतर फील करने और हील होने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी एंजाइटी को फेस करना ही होगा जब तक कि यह पूरी तरह से दूर ना हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मार्क को अपनी मनपसंद जॉब तो ऑफर हुई, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट करने में झिझक रहा था क्योंकि वो अपनी एंजाइटी के कम होने का वेट कर रहा था। लुसिंडा ने मार्क को यह सलाह दी कि उसे जॉब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और अपनी एंजाइटी को फील करने में कोई बुराई नहीं है, ताकि वो अपने डर का मुकाबला कर सके। मार्क ने लुसिंडा की बात मान ली और 2 महीने बाद ही मार्क अपनी जॉब में सेट हो गया था। यही वो डर की दीवार है जिसके कारण लोग या तो अपने काम को कल पर टाल देते हैं या उसे करने से टाल मटोल करते हैं। ऐसे लोग इंतजार करते रहते हैं कि जब उनका एंजाइटी लेवल कम हो जाएगा तब वो अपने गोल्स पर फोकस करेंगे। किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए उसे फेस करना जरूरी है। इसलिए खुद से कहें कि कुछ भी नया करने से पहले या अपने डर को फेस करने से पहले घबराहट फील होना नॉर्मल है। अपनी एंजाइटी को फील करो और धीरे धीरे इसे दूर होने दो। प्रेजेंट पर फोकस करो। फ्यूचर में क्या होगा ये सोचकर टेंशन मत लो, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना है और एकदम रिलैक्स रहकर एंजॉय करना है। नेक्स्ट चैप्टर है गिल्ट, एंगर एंड ब्लेम। सो हुज फॉल्ट इज इट एनीवे? एंजाइटी डिसऑर्डर सिर्फ डर से जनरेट नहीं होते, बल्कि अंदर के गिल्ट, गुस्से और ब्लेम से भी होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे खराब पारिवारिक माहौल, अब्यूज और बुरे एक्सपीरियंस भी हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस डेवलप कर सकते हैं। आपका गिल्ट आपको अपने बुरे एक्सपीरियंस को भूलने नहीं देता, इसीलिए यह आपकी एंजाइटी को जस्टिफाई करता है। आपको ऐसा फील होता है कि आप बहुत बुरे इंसान हैं, इसलिए आपके साथ बुरा हो रहा है। गिल्ट आपकी इनसिक्योरिटीज और लो सेल्फ एस्टीम के लिए एक पर्दे की तरह है। आपको लगता है जैसे लोगों को अगर आपके बारे में यह सब पता चल जाएगा तो कोई आपको आपकी असलियत के साथ बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि आप पास्ट चेंज नहीं कर सकते, जो हो चुका है उसे आप ठीक नहीं कर सकते। इसलिए गिल्टी फील करने के बजाय आप ये देखें कि आपने कहां गलती की है और क्या वो गलती ठीक हो सकती है। मैरी और उसके हस्बैंड का जब डिवोर्स हुआ तो मैरी ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। मैरी को लगता था कि सारी गलती उसी की है। लुसिंडा ने उसे सजेस्ट किया कि उसे अपने एक्स हस्बैंड से बात करके माफी मांगनी चाहिए और उसे भी माफ कर देना चाहिए। उसके एक्स हस्बैंड ने जब इस बात पर ताना कसा तो भी मैरी को जो कहना था उसने कहा। उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मैरी को कोई उम्मीद नहीं थी कि उसका एक्स हस्बैंड उसकी फीलिंग्स को देखकर कैसा रिएक्ट करेगा। जो गिल्ट बार बार उसे सपने में डरा रहा था वो अब रुक चुका था। इसीलिए माफी मांगना और माफ कर देना ही सही ऑप्शन है और इससे आपका गिल्ट भी दूर हो जाता है। एक और नेगेटिव इमोशन जो एंजाइटी की वजह है वो है गुस्सा। हालांकि गुस्सा सबको आता है, लेकिन आपके रिस्पॉन्ड करने का तरीका आपकी एंजाइटी को ट्रिगर कर सकता है। एंजाइटी के शिकार कुछ लोग बगैर सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करते हैं, जबकि कुछ लोग अपना गुस्सा छुपाते हैं क्योंकि उनके मन में अपनाए न जाने का डर समाया रहता है। मगर हीलिंग का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने गुस्से को स्वीकार करना। एना की यंग मां है जो बताती है कि कैसे वो अपने हस्बैंड और बच्चों पर अपनी भड़ास निकाला करती थी।
गुस्सा आने पर वो अपने बच्चों पर खूब चीखती चिल्लाती थी। इनफैक्ट उसे छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता था, मगर एना को डर था कि कहीं उसके बच्चे पलटकर उसे जवाब न दें या वो भी उसकी तरह चीखना चिल्लाना शुरू न कर दें। वैसे गुस्सा आना एकदम नॉर्मल है, मगर गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होना एंजाइटी देता है। इसीलिए गुस्से को अवॉइड करने की कोशिश करें और खुद को जितना हो सके शांत रखें। आपका गुस्सा होना कितना जायज है या गुस्से की वजह क्या है, इस बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम बेकार की बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। अगर आपका गुस्सा बेमानी है, मतलब बेमतलब का है, तो इस वक्त आप अपना ध्यान कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर आपको गुस्सा आ भी जाए तो आराम से अपनी बात समझाने की कोशिश करें। अगर गलती सामने वाले की है तो उसे पॉजिटिव तरीके से समझाएं। और लास्ट में एक और चीज है जिस पर हम डिस्कस करेंगे, वो है ब्लेम, यानी कि दोष देना। एंजाइटी के शिकार लोग उन बातों का रोना रोते हैं जो बदली नहीं जा सकती, जैसे कि वो अपनी परेशानियों और दुख का दोष किसी और के सिर मढ़ देते हैं। वो कहेंगे कि किसी और की वजह से उनकी लाइफ में दुख है, या वो अपने हालात को दोषी ठहराने लग जाते हैं। मगर असल में ये सारे बहाने हैं। दूसरों को दोष देना छोड़ दें। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उन पर रोने से कोई फायदा नहीं है। लाइफ में माफ करना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हालात या लोगों को दोष देना कमजोरी की निशानी है। इसीलिए पुरानी बातों को भूलकर लाइफ का नया चैप्टर शुरू कीजिए। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। नेक्स्ट चैप्टर है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वे यू फील फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोग अक्सर अपनी कंडीशन का जिम्मेदार दूसरों को समझते हैं, मगर लुसिंडा मानती हैं कि ऐसे लोग जो अपनी हालात की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, उन्हें हेल्प करना ज्यादा आसान होता है। एंजाइटी से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप पूरी तरह से इसे एक्सेप्ट कर लो। रिकवरी तभी पॉसिबल है जब आप अपने डर, चिंता, पछतावे, गुस्से और दूसरों को दोष देने की आदत पर काबू पा लेंगे, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स एंजाइटी के लिए जिम्मेदार हैं। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये सारी प्रॉब्लम आप में है और आप उन्हें खुद पर हावी होने दे रहे हैं। इससे आपको हीलिंग की तरफ बढ़ने के जरूरी स्टेप्स लेने में मदद मिलेगी। लुसिंडा के ठीक होने का सफर उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने पहली बार अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी ली। उन्होंने पहले अपने रिस्पॉन्ड को करने का तरीका चेंज किया। असल में हुआ यह कि क्लब में सिंगिंग परफॉर्मेंस के बाद लुसिंडा को पैनिक अटैक आ गया था। लुसिंडा बेहद सेंसिटिव थी और बड़ी आसानी से इरिटेट हो जाया करती थी, मगर इसके बावजूद डेविड उनके साथ गया। लुसिंडा अपनी घबराहट को होल्ड नहीं कर पाई और अपना सारा गुस्सा डेविड पर निकाल दिया। उन्होंने उसे काफी भला बुरा बोला, मगर उनका एंजाइटी लेवल तब और बढ़ गया जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने डेविड को हर्ट किया है। उस पल उन्हें समझ में आया कि डेविड ने तो कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तो उसकी बेहद केयर करता है। लुसिंडा की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वो डेविड से अपने किए की माफी मांगे, जो कि उन्होंने मांगी भी, और डेविड ने भी जवाब में यही कहा कि वो उनकी हालत समझता है। रिकवरी रातों रात पॉसिबल नहीं है। इसका फर्स्ट स्टेप है जिम्मेदारी लेना। अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आप अपनी एंजाइटी को फेस कर सकते हैं और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि ये उतना इजी नहीं है। कभी कभी शुरुआती फेज में ही आपकी कंडीशन और खराब हो सकती है, यहां तक कि आपके सारे डर आपके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इस चीज के लिए पेशेंस यानी कि धैर्य की जरूरत है। अगर आप वाकई में एंजाइटी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले इसे फेस करें, इसका सामना करें। साथ ही आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए जिससे रिकवरी का प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपका हौसला कम न करें, बल्कि आपको सपोर्ट और ठीक होने में हेल्प कर सके। ये फैक्ट है कि अपने सपने को अचीव करना आसान नहीं होगा। यह आपके कई तरह के डर को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन जब आप खुद स्टेप्स लेंगे तो जरूर ठीक होने लगेंगे। अगर आपकी एंजाइटी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहती है तो एक दिन आपको जरूर एहसास होगा कि आप अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को खो रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को किस तरफ लेकर जाते हैं। आप अपनी एंजाइटी से तब तक बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक कि आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की पावर अपने हाथ में नहीं रखेंगे और अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। सिर्फ एक इंसान जो आपको ठीक होने से दूर कर रहा है वो आप खुद हैं। दुनिया में ऐसी कोई दवाई या चमत्कार नहीं है जो आपकी एंजाइटी को दूर कर सके। सिर्फ आप ही अपना सॉल्यूशन है।
हाउ टू स्टॉप बीइंग डिसअपॉइंटेड एंड स्टार्ट गेटिंग व्हाट यू वांट। एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोग बड़ी जल्दी निराश फील करने लगते हैं। इसकी वजह यह है कि ये हमेशा एक परफेक्ट दुनिया देखना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि लाइफ में सब कुछ अच्छा और परफेक्ट होना चाहिए, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो या वर्क या सोशल इंटरेक्शन। इसलिए जब इनकी कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो ये बड़ी जल्दी निराश हो जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, जो इनकी एंजाइटी बढ़ने के पीछे की बड़ी वजह है। निराशा को अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आप ये एक्सेप्ट कर लें कि दुनिया में हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। चाहे आप लाख कोशिश कर लें तो भी नहीं, क्योंकि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए इस इम्परफेक्ट दुनिया के हिसाब से जीने की आदत डाल लीजिए। एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार लोगों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन उनकी निराशा को ट्रिगर करती है। दुनिया कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं, इसका भी उनका एक नजरिया होता है। ये उनका ऐसा होना चाहिए बिलीफ ही है जो उनकी रियलिटी पर भारी पड़ जाता है और उन्हें स्ट्रेस देने लगता है। कोई काम टाइम पर ना हो या उनके हिसाब से ना हो तो ये लोग निराश फील करने लगते हैं। लेकिन उन्हें समझने की जरूरत है कि कुछ अच्छा होने में समय लगता है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ यह है कि आप खूब मेहनत करो ताकि रिजल्ट भी आपके मन मुताबिक हो। अपने ऐसा होना चाहिए बिलीव, जैसे मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए या मेरा करियर बहुत अच्छा होना चाहिए, को थोपने के बजाय उन्हें अलग तरह से बोलने की कोशिश करो। उन्हें कुछ ऐसे वर्ड्स में फ्रेज करो जो आप वाकई में चाहते हो। यह जानना जरूरी है कि आप वाकई में क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। अगर सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए आप कुछ चाहते हो तो एक बार फिर से अपनी डिमांड को इवैल्यूएट करो। अपने वर्ड्स को और ज्यादा पॉजिटिव तरीके से फ्रेज करने की कोशिश करो। इसका एक एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट हो सकता है, एक न्यू हायर होने के बारे में सबसे मुश्किल बात यह है कि मुझे उनका काम सीखना होगा। इसके बदले आप इसे कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि एक न्यू हायर होने के नाते सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने यह है कि मुझे उनके काम करने का तरीका सीखना होगा। नेगेटिव वर्ड्स ये दिखाते हैं कि यह टास्क इम्पॉसिबल है, लेकिन इसे पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना यह बताता है कि हालांकि एक चैलेंज है पर इसे ट्राई करना तो बनता है। एंजाइटी के शिकार कई लोग अपनी बात को सामने रखने से डरते हैं। उन्हें रिजेक्शन, झगड़े या फेलियर का डर होता है, या फिर उन्हें किसी से हेल्प मांगना कमजोरी की निशानी लगती है। अगर आप इस बारे में सोचो तो ज्यादातर लोगों को एंजाइटी इस वजह से भी होती है कि वो अपने थॉट्स कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। मेलिसा की उम्र 62 साल है। उनकी बेटी हमेशा उन्हें अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए बुला लेती है। मेलिसा अपनी बेटी को डायरेक्ट मना तो नहीं कर पाती, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टालने की कोशिश करती है। मगर उसकी बेटी किसी न किसी तरह अपनी बात मनवा ही लेती है और मन मारकर मेलिसा को उसके बच्चे का ध्यान रखना ही पड़ता है। वो कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहती है कि वो अपनी बेटी को मना कर सके और उसे बुरा भी न लगे। अक्सर लोग जोर देकर अपनी बात सामने रखने को अग्रेसिव समझने की भूल करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी बात रखेंगे तो कहीं लोग उन्हें एग्रेसिव न समझ लें। एंजाइटी से जूझ रहे लोग ये सोचकर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें गलत न समझ लें। असर्टिव होने का मतलब है कि आप बस अपनी फीलिंग्स और राय को खुलकर सामने रख रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आप फील करते हैं या जो आपके बिलीव्स हैं उन पर आपको पूरा यकीन है। आपको बिना किसी गिल्ट के अपनी फीलिंग्स साफ साफ एक्सप्रेस करनी चाहिए। आपका हक बनता है कि आप अपनी मर्जी से सोचो और जो मर्जी चाहे फील करो। एक शांत और कॉन्फिडेंट माइंड के लिए आपको असर्टिव बनने का भी पूरा हक है। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू कीप स्ट्रेस फ्रॉम बिकमिंग एंजाइटी। एंजाइटी का मेन कारण स्ट्रेस है। लाइफ के अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस या आसपास का माहौल हमें स्ट्रेस दे सकता है। स्ट्रेस होने के पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि डरावने और नेगेटिव ख्याल आना, डिप्रेशन, मौत, फेलियर, बहस या झगड़े, प्रमोशन, शादी, सोशलाइजेशन वगैरह। स्ट्रेस के पीछे आपकी डाइट का भी बड़ा हाथ हो सकता है। कुछ फूड और ड्रिंक्स जैसे चॉकलेट, कैफीन, जंक फूड वगैरह भी इंसान का स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना होगा और इसीलिए यह ध्यान देना बेहद जरूरी है कि आपको किस चीज से स्ट्रेस हो रहा है, ताकि आप ऐसी सिचुएशन अवॉइड कर सकें या उसे कम से कम कर सकें, या हो सके तो कम से कम उस बारे में अपना नजरिया ही चेंज कर सकें। आप अपने स्ट्रेस से कैसे डील करते हो उसी पर डिपेंड करता है कि इससे आपको एंजाइटी हो सकती है या नहीं। स्ट्रेस लाइफ का पार्ट है।
लेकिन चाहे कितनी भी स्ट्रेसफुल लाइफ हो, रिएक्ट करना आपके हाथ में है। स्ट्रेस को लेकर आपका रिएक्शन मैटर करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एंड्रिया को अपनी ड्रीम जॉब में जब प्रमोशन मिली तो वो बेहद खुश हुई, लेकिन उसका बॉस बड़ा डिमांडिंग था। अब ऐसे में उसे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए? उसे जॉब छोड़नी चाहिए या फिर ओवर रिएक्ट करने से बचना चाहिए? बेस्ट ऑप्शन तो लास्ट वाला है। अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या आप अपनी ड्रीम जॉब छोड़ देते, खासकर जब आपको अच्छी सैलरी मिल रही हो? आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही किसी और को बदल सकते हो। सॉल्यूशन सिर्फ यह है कि आप अपना रिएक्शन मैनेज करो। एंजाइटी होने पर आप चीजों को लेकर ओवर रिएक्ट करने लगते हो या बुरे से बुरे की कल्पना करने लगते हो, लेकिन अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करके आप स्ट्रेस लेवल को बढ़ने से काफी हद तक रोक सकते हो। यह जानना भी इंपॉर्टेंट है कि आपका खान पान आपको फिजिकली और इमोशनली इफेक्ट करता है। जैसे हेलेन अपने पेरेंट्स के अपने घर आने पर स्ट्रेस ले रही थी। अपने पेरेंट्स के आने के पहले उसने जी भरकर चॉकलेट खाई और परेशान होती रही। असल में हेलेन को हर चीज परफेक्ट चाहिए थी, चाहे वो उसका हस्बैंड हो या बच्चे। रिफाइंड शुगर से शुगर लेवल में उतार चढ़ाव होता है, जिसके चलते शरीर में कंपन हो सकता है, जिसे लुसिंडा पैनिक अटैक से जोड़कर देखती है। कॉफी भी स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है क्योंकि इसमें कैफीन होता है। कुछ फूड आइटम्स स्ट्रेस और पैनिक अटैक को ट्रिगर करते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं ब्रेड, कॉर्न, क्रैकर्स, आलू और पास्ता वगैरह। इसके अलावा खराब टाइम मैनेजमेंट भी स्ट्रेस को ट्रिगर करता है। एंजाइटी के शिकार लोगों को टाइम मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होती है। वो एक लिमिटेड टाइम में हर चीज को फिट करने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में प्रेशर में आ जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं और इनका हर काम लास्ट मिनट में होता है। नतीजतन कई बार ये लोग खुद को इमोशनली और फिजिकली नुकसान पहुंचा बैठते हैं। एंजाइटी दूर करने के लिए आपको एडवांस प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, ताकि आपको कम से कम स्ट्रेस हो। इसके साथ ही अपने साथ नरमी से पेश आने की कोशिश भी कीजिए। और अब वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन, यानी अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उन चैप्टर्स की की लर्निंग को हम यहां रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपने जाना कि एंजाइटी डिसऑर्डर की शुरुआत आपके मन में बैठे डर से होती है, जो बाद में धीरे धीरे एक बीमारी बन जाती है। आपने समझा कि आपको एंजाइटी से सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है और वो आप खुद हैं। दूसरा, एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों में कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, चक्कर आना और बॉडी में दर्द होना। एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम कई वजहों से हो सकती है, जैसे बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, बायोकेमिस्ट्री और पर्सनैलिटी फैक्टर्स। तीसरा, पैनिक अटैक किसी को भी आ सकता है, यहां तक कि बच्चों को भी। आपने जाना कि 6 पार्ट अप्रोच आपको पैनिक अटैक को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपको पैनिक अटैक आ रहा है। आपको पैनिक अटैक क्यों आ रहा है, यह जानने की कोशिश कीजिए। जब पैनिक अटैक आए तो खुद को एकदम फ्री छोड़ दो। खुद को याद दिलाओ कि यह टेम्पररी फीलिंग है जो कुछ देर में चली जाएगी। जब पैनिक अटैक आए तो अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करो, किसी और एक्टिविटी में लग जाओ, अपना मूड लाइट रखो। चौथा, एंटीसिपेटरी एंजाइटी का मतलब है पहले से सोच लेना कि कुछ बुरे से बुरा भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन के बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचने से आप अपने डर से बाहर निकल सकते हैं। पांचवा, आपने समझा कि गिल्ट, गुस्सा और दूसरों को दोष देना ये सब एंजाइटी की वजह बनते हैं। अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखो और अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। खुद को और दूसरों को माफ करना सीखो और सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करो। छठा, एंजाइटी को हील करने के लिए सबसे पहले आपको यह एक्सेप्ट करना जरूरी है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है। ये एक्सेप्ट करो कि आप अपने नेगेटिव फीलिंग्स को खुद पर हावी होने दे रहे हो। खुद पर भरोसा रखो। अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के सपोर्ट से आप इस प्रॉब्लम पर काबू पा सकते हो। सातवां, आपने समझा कि परफेक्शन की चाह में और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करके आप कई बार खुद को ही निराश कर लेते हो। आपको थोड़ा और पॉजिटिव नजरिया रखना होगा और सक्सेस पाने के लिए कमर कसकर तैयार रहना पड़ेगा। आठवां, आपने सीखा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी एंजाइटी डिसऑर्डर दे सकता है। स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे बुरे एक्सपीरियंस, लाइफ में कोई अचानक आया बड़ा बदलाव, खराब टाइम मैनेजमेंट या फिर लंबे समय तक अनहेल्दी डाइट लेना। याद रहे, आप सिचुएशन को नहीं बदल सकते, पर अपने रिएक्ट करने का तरीका जरूर बदल सकते हैं। हेल्दी डाइट लो,
पहले से प्लानिंग करके रखो और अपने इंपॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटी दो। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। आप डिसाइड करेंगे कि आप अपने माइंड में क्या डालेंगे और कैसे एक्ट करेंगे। अल्टीमेटली आपको अपनी लाइफ अपनी पसंद से जीने का हक है। अपनी एंजाइटी को हील करके आप भी एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी जीने के हकदार हैं। खुशी तभी आती है जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं और अपने आप से संतुष्ट रहते हैं। खुद पर भरोसा रखो कि आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हो। इस समरी में दिए गए टिप्स को फॉलो करके आप अपनी एंजाइटी का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। खुद को एकदम फ्री छोड़ दो और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करो। इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है, मगर अगर आप या आपका कोई परिचित इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो बहुत ही प्रॉपर सॉल्यूशन वो हमें दे करके जाती है। उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी और ये हेल्पफुल रहेगी आपके बारे में। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिए। नेक्स्ट बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी लेकर आपके बीच में फिर से हाजिर होंगे।